हाँ, तो आज हम ज़रा क्लासिफिकेशन पर बात करें, है ना। रिग्रेशन हमने 2-3 बार समझा, है ना, 2 बार समझा हम, और 2 अलग अलग एग्जांपल से उसे करने की भी कोशिश करी। अब कोई भी ऐसा डेटा जहाँ पर हमें प्रिडिक्ट करना हो कि आगे क्या होगा, सेल्स के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, किसी भी चीज़ के बेसिस पर, कि पुराना हमारे पास एक्स और वाई हैं, आगे बताओ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या कितना लगता है तुम्हें इसकी सैलरी लगेगी कि नहीं लगेगी, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, सैलरी क्या होगी, प्राइस क्या होगा। तो ये हम करते हैं रिग्रेशन में, जहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर मैं इस डेटा को प्लॉट कर दूँ और मैं एक लाइन खींच दूँ तो मैं बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर पाऊँगा, है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं किसी दूसरी तरह की चीज़ की, जहाँ शायद लाइन खींचना सुटेबल नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम 3 तरह के फ्लावर्स लें। एक हम लें, मान लो, गेंदे के फूल, एक गुलाब के, और कमल के। लोटस और गेंदे को क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो, लेट्स कॉल इट गेंदा। लेट्स कॉल इट गेंदा। तो लोटस, रोज़ और गेंदा, डन। तो अब 3 फूल हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग इमेज को देखते से ही ये बता सके कि ये कौन सा फूल है। अब अगर आप इमेजेस को लें तो पहली बात तो हम एक बात जान लेते हैं, इमेजेस को ना हम 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भला? इमेजेस बेसिकली बनती हैं पिक्सल से, राइट। छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, उनसे बनती इमेजेस। हम ज़रा पहले की तैयारी कर लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं क्लासिफिकेशन हमेशा इमेज में ही लगे, बट एग्जाम्पल क्योंकि वैसा है तो मैं लगे हाथ वो बता देता हूँ, क्योंकि आगे हमें सीखना है। असल में समझो, इमेजेस बनती हैं डॉट से, ऐसे समझते हैं। उन डॉट्स को बोलते हैं पिक्सल्स। उन डॉट्स को बोलते हैं पिक्सल्स। जितने ज़्यादा डॉट्स उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज। इसको ऐसे समझते हैं। लेट्स से मैं पेंट पर चलता हूँ और मैं काम करता हूँ। अच्छा, डॉट, अरे वाह, ऐसे कर सकते हैं क्या? ये तो पहले बोलना था ना। ये एक काम करता हूँ, हाँ, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। इधर थोड़ा पास हो गए, काइंड ऑफ ए जैसा लग रहा है ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ज़्यादा क्लियर को, थोड़ा बड़ा बन गया, ज़्यादा क्लियर कौन है? जितना ज़्यादा डॉट्स उतनी क्लियर इमेज, जितने शार्प डॉट्स उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज, जितना बारीकी से आप उसे दिखाओगे उतना अच्छा, उतना अच्छा, राइट। तो सेम सीन है। तो अब इन डॉट्स को आप बहुत जूम करोगे, बहुत जूम करोगे, बहुत जूम करोगे, तो आप पाओगे कि भाई इसके अंदर जो चीज़ है वो तो पिक्सल से, छोटे 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 डॉट्स है, उन डॉट से मिलके बनी होती है। अभी जो ये एक डॉट है, ये एक डॉट, नन्हा सा ये एक डॉट है ना, नन्हा सा एक डॉट है ना, ये बेसिकली बनता है 3 कलर से, रेड, ग्रीन, ब्लू। पिक्सल्स बेसिकली फिजिकल एक सेंसर टाइप से समझ लो आप, सेंसर में लाइट समझ लो एक तरीके से, जो 3 तरीके की चीज़ें एमिट कर सकता है, दिखा सकता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। उसमें इंटेंसिटी होती है, कितना रेड, कितनी ग्रीन, कितना ब्लू। इन तीनों को कम ज़्यादा करने पे दुनिया के सब रंग बन जाते हैं। इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कंप्यूटर में मानी जाती है वो मानी जाती है 255। रेड मतलब मैक्सिमम, रेड से रेड में 255, और कम से कम मतलब जो CSS वाला मामला 0 से लेके 255। तो अगर मैं एक पिक्सल का कलर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 255 को कॉमा 40 कॉमा 60। ये एक लिस्ट हुई ना, एक एरे हुआ ना, ऐसे करके मैं हज़ारों पिक्सल्स का लिख दूंगा, 2D एरे हो गया ना। तो माने पूरी इमेज हो गई ना कन्वर्ट 2D एरे में, क्योंकि इमेज बनी पिक्सल से, पिक्सल बने कलर से, कलर बने 3 नंबर से, 3 नंबर्स का मैंने पूरा सेट उठा करके लिख दिया, तो हो गया डेटा कन्वर्ट। माने अब मेरे पास एक इमेज है, बिल्कुल ठीक फोटो कॉपी मेरे पास दूसरी इमेज है। अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ और मुझे मशीन लर्निंग नहीं आती, तो बड़ा साधारण सा काम है, मैं एक इफेल्स लगा कर ऐसे भी कर सकता हूँ कि दोनों का 2D एरे अगर सेम है तो। और मशीन लर्निंग तो ऐसा भी कर सकता है कि 2D एरे अगर इस हद तक सेम है तो फिर एक ही चीज़ है। तो आप समझ रहे हो इमेज कैसे क्लासीफाई की जाती होंगी, कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने करोड़ों कुत्तों की फ़ोटो देखी और मैं कॉमन पैटर्न देख पाया उसके नंबर्स में, और जब मुझे नए किसी डॉग की फ़ोटो दिखाई जा रही है उसमें कुछ कुछ पैटर्न मुझे वैसा मिल रहा है, प्रोबेबली ये डॉग है, प्रोबेबली, गारंटी तो देता नहीं वो। और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो मैं उसे भी अपने डेटाबेस में ऐड करता जाऊंगा, मैं और बेटर होता चला गया। कितना आसान है ना। हम इंसान भी तो देखो काइंड ऑफ यही करते हैं ना।
हमने पहली बार ज़िंदगी में बोतल देखी होती और फिर उसके बाद हमें कहा जाता देखो ये भी बोतल है, ये भी बोतल है, ये भी बोतल है, हमें फिर बिल्कुल मेटल की कोई चीज़ दिखाई दी जाती, हम कहते ये भी पानी स्टोर कर रहा है, शेप भी कुछ वैसा सही है, कलर अलग है, ज़्यादा स्मूथ है मेटल की बॉटल, ये भी बॉटल ही होगी। इंसान भी तो ऐसे ही सीखता है, इसलिए तो बोलते हैं उसको AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़ा मज़ा आता है सीखने में। हाँ कोई दो जानवर एक जैसे दिख रहे हैं, कॉमन है, मतलब काफी सिमिलर है। बिल्कुल, फिर एरर्स हैं, उतना एक्यूरेट नहीं है, जितना ज़्यादा डेटा दोगे उतना एक्यूरेट होगा। बच्चे को अलग ले सकते हैं बड़े। मिसमैच है, 100% एक्यूरेसी कहाँ है, वही तो, इसी वजह से तो बचे हैं अभी तक हम। वो बराबर वही तो। ओके, तो बेसिकली हाँ एरर्स हैं हमारे पास, इसीलिए डन, खुदा करे बचे रहें एरर्स। ओके, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो अब हम आज ना एक बड़ा सिंपल और बड़ा फेमस एग्जांपल ले रहे हैं। आई डोंट नो, फॉरेन में एक फूल होता, उनको यही पसंद आया होगा, उन्होंने ये ले लिया, डेटा बड़ा फेमस है, उसका नाम है वर्जिनिका सेटोसा, और तीसरे का नाम आई डोंट नो, आइरिस। तो ओके, तो ये 3 फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो इनकी ना मतलब अब इन्होंने जानबूझ के लिया है कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, हम इन पे क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग नहीं लिए इन्होंने भी। खेलेंगे, आओ लेट्स टेस्ट द लिमिट। ओके, तो एक इन्होंने क्या करा, इसमें डिफरेंस ये होता है, इनकी या तो जो पंखुड़ियाँ समझते हो ना, पेटल्स, उनको उनकी विड्थ कम ज़्यादा होंगी, तो जिसकी कम है वो कोई दूसरा फ्लावर है, जिसकी ज़्यादा है उसकी कोई दूसरा फ्लावर। मेरे को नाम नहीं याद है किसकी कम है उसको क्या बोलते हैं, भाई पता लगा लेते हैं। किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से इनमें डिफ्रेंशिएशन करा जाता है। तो अब तुम मेरी बात समझो, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेट्स से हम पहले खोल लेते हैं सेटोसा, और इसके अलावा वर्जिनिका और वर्सिकलर, आइरिस नहीं है, आइरिस तो दूसरी चीज़ होती है, माय बैड। सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, ये 3 हमारे पास फ्लावर्स हैं। इमेजेस पर अगर मैं जाऊं, ये देखो, इनमें इंसान के लिए डिफरेंस बताना मुश्किल काम है। अब तुम देख रहे हो, सेपल बोलते हैं गाइस, ये देखो सेपल किसको बोलेंगे, सेपल बोलेंगे अपन इसको जो बाहर की तरफ निकला है, जो काइंड ऑफ फूल ही है, पंखुड़ी, और काइंड ऑफ पत्ते ही मान लो उसको, और क्या बोलूँ मैं, है ना, वी आर नॉट बॉटनी एक्सपर्ट्स, तो लेट्स इग्नोर दैट डैम थिंग, और देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको पेटल बोलते हैं। अब इसमें पेटल्स ऐसे हैं, इसमें पेटल्स ऐसे हैं, तो इनके बेसिस पे कंपेयर करा जाता है कि कौन सा है। अच्छा मैं सही बोल रहा था, आइरिस ये फूल का ही नाम है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आइरिस वर्सिकलर, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्जिनिका, तो काइंड ऑफ एक ही फैमिली के फूल्स होंगे, ओके, और डिफरेंस है उनमें थोड़ा सा, ठीक है। अब मशीन लर्निंग को हमको देनी है इसकी इमेजेस, और हमें बोलना है कि अब बताओ कौन सा फूल कौन सा है। अब आप बात समझो, अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर भी दिया, पहली बात तो कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया 2D एरे। आप खुद सोचो, आई डोंट थिंक सो लाइन प्लॉट करने से कुछ खास पता चलेगा, लाइक अब है ना, हाँ आप देखो ना, हमारे पास ग्राफ है ना, ग्राफ है, और ग्राफ तो तब काम आता है ना जब हम बोलते इतना था उस पर ये, इतना था उस पर ये। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास इतने पर ऐसा, इसको ये बोलेंगे, एक्स पे वाई उसको ये बोलेंगे, ऐसे एक्स पर ऐसा वाई को वो बोलेंगे। अपने पास डिफरेंट चीज़ें हैं। अपने पास ऐसा नहीं कि एक्स फिक्स है, वाई फिक्स है, एक्स बदल रहे हैं, वाई बदल रहे हैं। हाँ, इसमें ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए फिर ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हुआ। ग्रुप्स, क्लासिफाई करना, बांटना, और हमें बांटने ही तो हैं, हमें बंटवारा ही तो करना है कि भाई बताओ कौन सा है। तो आसान है ना पता लगाना कब कौन सा यूज होगा, राइट। अब ये फूल का हम डेटा कहाँ से लाएंगे, कैगल। मज़ेदार बात यह है कि एसके नहीं उसमें है, उस पर कैगल पे भी मिल जाएगा। दूसरा मज़ेदार बात यह है कि एसके लर्न में ना बहुत सारा डेटा भी होता है। तो वी हैव 2 मिनी डेटा सेट्स इन एसके लर्न, इमेज प्रोसेसिंग का है और इसका भी है, तो हम आई थिंक वहीं से निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई, ठीक है। और हाँ बट हम लाइक मल्टीपल में बात करता हूँ आराम से, डोंट वरी। ओके, आज मैं ज़रा डिफरेंस दिखाना चाह रहा था कि हम रिग्रेशन को समझ तो चुके ही हैं, मैथ्स तो चलो वैसे भी 10-15 मिनट का ही हमको करना है, कोई बहुत डीप में नहीं जाने वाले, काम भी नहीं है हमको उतना, तो उस पर तो आपको समझ आ गया कि रिग्रेशन चीज़ क्या है, भला क्या है।
जरा क्लासिफिकेशन को पढ़ करके सुपरवाइज ही हम समझ जाएंगे ना एक तरीके से, तो हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर इस पर हम डिटेल में बात करते रहेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो काइंड ऑफ आप देखो दोनों ही एल्गोरिदम्स में, दोनों ही टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स में एक बात पक्की है, लेवल्स दिए हुए हैं कौन सी चीज़ क्या है। हमको ये पता है कि ये वाला डेटा है, इसको बोलते हैं सेटोसा। हमको ये पता है घर में इतने BHK इतने स्क्वायर फीट का था, उस पर इतनी प्राइस थी। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता लेवल्स क्या है। हम कहते हैं ये है, देख लो डेटा, तुम खुद डिफरेंशिएट कर दो इसमें क्या है। हमको नहीं पता इसमें कौन क्या फूल है, ये कांटे हैं कि क्या, हमें पता ही नहीं। तुम लो ये फल की टोकरी, अब बताओ तुमको क्या क्या डिफरेंट दिख रहा है। तो वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे पता नहीं होगा कि ये क्या है, वो ग्रुप्स बना देगा। उसको हम नाम लेते हैं बाद में कि ये वाले ग्रुप को अच्छा तुम ये बोलना, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसको बोलेंगे अनसुपरवाइज डेटा, अनसुपरवाइज लर्निंग, जहाँ लेवल्स नहीं होते, फीचर्स नहीं होते हैं हमारे पास, है ना। ओके ठीक है, काइंड ऑफ कह सकते हो, कुछ कुछ मिलता जुलता, हाँ 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 कह सकते हो। बट अनसुपरवाइज में फिर अगेन, सुपरवाइज में जैसे रिग्रेशन है जो कि क्लासिफिकेशन से बहुत अलग है, वैसे अनसुपरवाइज में एसोसिएशन होता है जो कि इन सब से अलग है। एसोसिएशन काइंड ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाने में काम आता है, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो मज़ा आ रहा होगा सीखने में, आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो इसका कोड है मेरे पास, ये थोड़े डॉक्यूमेंट्स, कोर्सेस, AI ML सुपरवाइज लर्निंग, अच्छा नहीं है मेरे पास, कोई नहीं, नेट पे चेक कर लेते हैं। अभी पहले मैं एक फ़ाइल बना लेगा इसे ना, तो लेट्स से classify.ipnyb, यही था ना वो, हाँ IPYNB, हाँ ओके, फाइल फॉर्मेट है ना, ये हमने बना दिया। कुछ हम कोड यहाँ पर डाल देते हैं, बहुत सारा, वो ऊपर आकर तो लिख देता हूँ हैशटैग फ्लावर डिटेक्शन, जो मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। इसका टाइप नहीं बदल सकते क्या, जॉइन सेल टू मार्क डाउन, ओके हाँ हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करके जॉइन सेल टू मार्क डाउन यहाँ से करा, यहाँ से, ठीक है, जॉइन सेल टू मार्क डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाई चीज़ें मंगवा लें पहले, तो हम कहते हैं फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट, आई डोंट नो इसका नाम, लोड आइरिस, आई थिंक यही नाम है इसका, ओके। इम्पोर्ट पेंडास SPD, और आई डोंट नो, इतना रन करते हैं पहले। sklearn ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैंने डेटा सेट मंगाया है। लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड कि इसका क्या अपना कोड क्या है, क्या नाम क्या है वगैरह, याद नहीं रहता क्या नाम है क्या नहीं है। आइरिस इन sklearn, इसको जरा खोलते हैं, द आइरिस डेटा सेट, अच्छा मैंने ठीक ही लिखा, sklearn import डेटा सेट्स iris इज इक्वल टू डेटा डॉट लोड iris, हाँ ठीक है। इसके बाद अपने को कोड ही लिखना है, मैटप्लॉटलिब निकाल करके उन्होंने प्लॉट करा है इस चीज़ को, और इस तरीके से वो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी चीज़ सेटोसा है, कौन सी चीज़ वर्जिनिका है, कौन सी चीज़ वर्सिकलर है। तो यहाँ पे एक बन जाएगा वर्जिनिका का, यहाँ पे बन जाएगा वर्सिकलर का एक सर्कल, और यहाँ पे बन जाएगा पूरा सेटोसो का एक सर्कल। अब कल को जब एक नई इमेज का ग्राफ प्लॉट करें अपन डॉट लगा के ऐसे, तो वो जिस भी सर्कल में पड़ रहा हो वो वही है, राइट।
सो डॉट्स बहुत पास में नहीं निकल हाँ तो वो वही एरर्स हैं, वही कंफ्यूजिंग है उसके लिए। अगर बहुत डिफरेंस होते तो वो 100% एक्यूरेट होता, बट क्योंकि ये बहुत अजीब तरीके का सेटोसा है या बहुत अजीब तरीके का वर्सी कलर है, तो इसी वजह से जो है ये वाला तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कुछ एरर्स तो आएंगे। बट अब कोई डॉट परफेक्टली यहीं हो तो परफेक्टली रिजल्ट आएगा, कोई यहाँ पर हो तो गलत आ सकता है, ठीक है। इसका 3D प्लॉट भी करा है, 3D ग्राफ्स के बारे में मुझे गाइस बताना पड़ेगा आपको, तो अभी उस पर हम नहीं आए हैं, आराम से बात करेंगे। 3D ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3D ग्राफ्स समझने में भी देखो, तुमको देख के भी पता चल रहा होगा कुछ अजीब सा ही लग रहा है, और देखे हैं ना ध्यान, तो ये कमाल लगते हैं देखने में। खैर अच्छा इन्हीं की इमेज थी क्या, जो भी बोलो फ्लावर अच्छा है। इन्होंने चाइनीज कैंडल्स पे प्लॉट करा है, डन। ये वो शेयर मार्केट वाले ग्राफ्स, इन्होंने उस पे कंपेयर करा है उसे, दैट्स नाइस, डन। डन, कोई नहीं, मैं जीपीटी पे ही देख लेता हूँ। हाँ किसका, शेयर मार्केट का। अच्छा हाँ वो वही रहता है वो ग्राफ, चाइनीज कैंडल्स, ओके। कर सकते हैं तो उसको। हाँ अब मैंने काम करते हैं, उसको बोलते हैं मेक अ क्लासिफिकेशन एल्गो, या मैं बोलता हूँ मेक नहीं, टीच मी, तो ये पूरा कोड लिख के देगा, टीच मी क्लासिफिकेशन एल्गो ऑफ sklearn फॉर iris डेटा सेट। आराम से एक ही बार सारा नहीं चला देना। इसने क्या 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 ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया है, इसने के नेबर्स लगाया है, के एन एन नहीं लगाना चाहूँगा मैं। क्लासिफिकेशन में मैं कौन सा एल्गोरिथम आपको दिखाऊँ, वो बात भी है, वैसे बोलता हूँ। अब देखो लीनियर रिग्रेशन में एक ही था, लीनियर मॉडल, क्लासिफिकेशन में बड़े सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, बड़े सारे, ठीक है। इसे हमें गहराई से समझना पड़ेगा, और बहुत सारे आते हैं, मतलब 4 5 6 तो आते ही हैं कम से कम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, डिसीजन ट्री वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मैं से बोलूँ लिस्ट ऑफ फेमस क्लासिफिकेशन एल्गोस, देखो लीनियर मॉडल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ एन यूनिट बेसलाइन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, के नियरेस्ट नेबर्स, नाइव बेस, न्यूरल नेटवर्क्स, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम्स, और भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे हम इसमें पढ़ रहे होंगे। अगर आप के एन एन को ही लोगे, के एन एन को आप लो, कंट्रोल भी क्या है, एल्गोरिदम का नाम है क्लासीफाई करने के लिए। हमारे पास डेटा है, ये एल्गोरिदम हमारी मदद करेगा चीज़ों को बांटने में, क्लासीफाई करने में। के नियरेस्ट नेबर्स, इसका नाम होता है पूरा फुल फॉर्म, के नियरेस्ट नेबर्स इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम that can be used for classification and regression also. The algorithm is based on the idea of similar data points have similar values or levels. अब इसकी पूरी मैथमेटिकल थिंकिंग कैसी है और ये ग्राफिकली कैसा दिखता है, मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। आज मैं उस पर एक काम कैसे करता है बहुत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिर भी थोड़ा सा तो हम देख लें, इमेजेस पर चलते हैं, और ये देखो, अब देखो ये क्या करेगा, एक बनाएगा डॉट, उसकी तरफ सर्कल है, और जो भी डॉट उसके आसपास आ रहे होंगे वो इस तरीके से उसको नियरेस्ट को समझ लेता है कि ये डॉट है, ये अगर मान लेते हैं कि ग्रीन है तो उसके आसपास के जो हैं वो ग्रीन है क्या, वो ग्रीन है क्या, काइंड ऑफ ऐसे करके, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, ये देखो K3 K7, तो के नियरेस्ट एल्गोरिदम्स, क्लास सी, क्लास ए, क्लास बी, बेसिकली एक पॉइंट लिया उसने,
पॉइंट के आसपास के डॉट्स को क्लासिफाई कर दिया कि ये वाला डॉट अलग लग रहा है, इसके पास के अलग लग रहे हैं, इसके पास के अलग लग रहे हैं, इनको एक ग्रुप बना दो, इसको अलग बना दो, इसको अलग बना दो, ठीक है। तो इसमें मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो डॉट कहाँ पर रखना है कि जहाँ से ज़्यादा लोग डिफरेंस किए जा सके। मैं ऐसा कौन सा डॉट रखूँ पूरे ग्राफ पे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बांटी जा सकें अलग अलग। अब मैं यहाँ मान लो ये ग्राफ है, मैं यहाँ पे डॉट रख दूंगा, यहाँ पे थोड़ी बनेंगी, यहाँ रखूँगा तो सिर्फ ये वाला ग्रुप बनेगा। अगर मैं यहाँ रखूँ तो बन जाएगा ना एक ये, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ग्राफ में जहाँ से ज़्यादा चीज़ें बांटी जा सकें, ऐसा कोई लूप होल पॉइंट। आप समझ रहे हो? ये नया ऑब्जेक्ट का डॉट नहीं है, लाइक न्यू डेटा पर नहीं, उसका नहीं, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, KNN है ना, KNN। तो मान लो हमको कोई ऐसा पॉइंट चाहिए, मान लो यहाँ पर, जहाँ से हम दोनों ग्राफ्स को अलग अलग देख सकें कि ये अलग जा रहे हैं और ये अलग जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। वो तो ठीक है, बट हाँ। ये डॉट नया ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब ये देखो इसने क्या करा है, इसने क्या करा, न्यू पॉइंट डाला। हाँ, तो KNN ने देखा कि ये जो है इसके आसपास के डॉट्स कौन से हैं। हाँ, इसके आसपास के डॉट्स ये वाले ज़्यादा हैं, ये वाला ग्रुप कि ये वाला ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप, तो ये इसका मतलब इस कैटेगरी में आया। ऐसे करके KNN जो है अपना डीएस में भी ऐसा एल्गोरिथम था, नियरेस्ट पॉइंट को के से कुछ नाम था उसका, बहुत बड़ा अजीब सा नाम था उसका, ओके, बहुत कॉमन है। ध्यान नहीं आ रहा किसकी बात कर रहे हो आप। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो, इसकी बात कर रहे हो आप, क्रुस्कैल की, क्रुस्कैल की, हाँ, वो भी नियरेस्ट पॉइंट, हाँ बिल्कुल, ग्राफ के अंदर, ओके डन, ठीक है ना। ओके, आइए इसको बनाते हैं, इसके बाद में हम और डिटेल में जा रहे होंगे कि ये अपना क्या नाम है, KNN काम कैसे करता है। थोड़ा तो समझ गए कि एक पॉइंट आया तो पहले तो ये क्या करेगा, ग्राफ्स को दो हिस्सों में तोड़ देगा। तो एक लाइन खींचेगा, ऐसी कोई लाइन जहाँ से ग्राफ दो हिस्सों में बराबरी, ये ज़्यादा से ज़्यादा टूट सकें। कोई एक ऐसी लाइन जिससे सारे के ग्राफ्स बड़ा, जितने ज़्यादा लेफ्ट राइट करे जा सकते हो कर लीजिए। ऑब्वियसली कुछ डॉट्स एरर्स में होंगे, बट ऐसी कोई लाइन जिससे कि ग्राफ बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो सकें। तो एक दो लाइंस खींच करके उसके बाद यह क्या करेगा, नया डॉट जब कोई आएगा बोलेगा उसका नियरेस्ट नेबर कौन सा है, कौन से ग्रुप का है। नियरेस्ट नेबर जिस भी ग्रुप का होगा ये डॉट उसी ग्रुप का हुआ। आसान है ना, डन। ओके, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए। सबसे पहले हमने SQL में से डेटा सेट्स मंगाया, मैं लिखता जाता हूँ साथ में, ठीक है, साथ में ही लिखता जाता हूँ और एक एक लाइन का मतलब भी समझाता जाता हूँ आपको। तो एक काम करते हैं, पहले SQL में से डेटा सेट मंगा लेते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमको लगेगा तो हम वो भी मंगा लेते हैं। सर SQL में इंपोर्ट तो करेंगे ना, पहले, इंपोर्ट SQL में करना पड़ेगा। फ्रॉम SQL इम्पोर्ट डेटा सेट, सीधा ही ना SQL में से निकालो। SQL होता ही है, पहले उसे इंपोर्ट करके फिर उसमें फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा फ्रॉम लिख सकते हैं। इसका उसने SQL प्री प्रोसेसिंग निकाला है कि नेबर्स निकाले हैं और मैट्रिक्स निकाला है। आई थिंक उतनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना काम हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो ये तीन चीज़ें मैंने निकाली, इसको मैं रन करता हूँ। अभी तक ये कर्नल से कनेक्ट ही कर रहा है, दैट्स सो नाइस। क्या मजाक है ये।
तो VS कोड मेरा तो स्लो चलता है कभी कभी। एक्सटेंशन से यूज करते हैं। कर्नल करेक्ट हुआ, चल ही रहा है कनेक्शन। ओके, हो तो गया। चलो चल गया। अब इधर आते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, आईडियस इज इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट आईडियस हमने लिख दिया और आईडियस को अपन प्रिंट कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। आईडियस एक वेरिएबल है जिसमें पूरा आईडियस का डेटा रखा हुआ है और अलग अलग नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, सेपल लेंथ सेपल विड्थ। इसे मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ फिर दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मेरा पेंडास वगैरह भी मंगाए यार, है ना, इम्पोर्ट। हाँ किसी डेटा को कर सकते हाँ हैं 2D array में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये 2D भी नहीं है, तो 3D में गया होगा। 2D एरेस का बहुत सारे फूलों का 2D एरे का मिला के कनेक्शन है। एक समझो, एक इमेज नहीं है ना, एक इमेज 2D एरे होती है, हमारे पास इमेजेस हैं तो 3D हो गया वो। एक इमेज 2D एरे और मुझे कई सारी इमेजेस एक साथ देनी हो तो 2D एरेस को मिलाएंगे तो फिर 3D मिलेगा ना, ऐसा। इम्पोर्ट और मैं पेन, दिक्कत तो नहीं आ रही? कुछ भी लगे तो बताना मेरे को कन्फ्यूजन। और यहाँ पे मैं काम करूँगा, डेटा डॉट ये है, मैं बोलूँगा आईडियस इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम आईडियस, और आईडियस मैंने लिख दिया प्रिंट करके। लेट्स रन। क्या भाई, क्या दिक्कत है? इंडेक्स से सच कॉलम वगैरह का नाम नहीं है उसमें, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है फिर रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए, हमको समझ में आ रहा है। वो कॉलम का नाम वगैरह है नहीं तो दिक्कत होगी थोड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक्स डॉट डेटा और आईडियस डॉट टारगेट। अच्छा, इसमें पहले से सेपरेट करके ही दिया इन लोगों ने, दैट्स ऑल्सो नाइस। उन्होंने सेपरेट करके ही दिया आपको कि इसमें टारगेट क्या है और इसमें डेटा क्या है, फीचर्स क्या है और टारगेट क्या है। तो मैं फीचर्स और टारगेट के नाम से इसे बना लेता हूँ, एक्स और वाई में मज़ा नहीं आएगा। FEATUR फीचर्स, और ये हमने बना दिया टारगेट, है ना। टारगेट में नाम होगा, है कि नहीं? अगर मैं टारगेट को प्रिंट करूँ, करा क्या? हमने आईडियस डॉट डेटा में से आईडियस नाम का जो डेटा सेट था उसके अंदर से उन्होंने डेटा और टारगेट पहले से ही डाल रखा है। डेटा मतलब फीचर्स की लेंथ कितनी है, पंखुड़ी की, सेपल की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और टारगेट मतलब कि वो कौन सा फूल है। तो हमें वही चाहिए ना, ये तो है इसमें पहले से ही है। हमको नया डेटा देंगे। हम कोई नया डेटा देंगे तो फिर तो हमारा खुद का ही होगा। हम यहाँ पे पहले उसमें निकाल लेंगे, ड्रॉप करके पहले टारगेट को अलग करेंगे जैसे लीनियर मॉडल में किया था हमने, है ना। यहाँ पे इन्होंने कर रखा था, हमको ड्रॉप नहीं करना पड़ रहा। ओके, तो यहाँ पर 0 1 0 1 2 2 2 आ रहा है। 0 मतलब होगा कोई 3 फूल हैं, आप समझ लो खुद से ही, है ना। लेवल इनकोडर सब कर रखा है पहले से, हमें करना पड़ता वरना। ओके, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डाल देते हैं गाइस, है ना। तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, एक्स कॉमा वाई नहीं दूंगा, क्या दूंगा, हमने तो फीचर्स बनाया ना, फीचर्स और टारगेट्स। और टेस्ट है 0.2, रैंडम स्टेट 42। रैंडम स्टेट 42 का मतलब वो बहुत सारे रैंडम नंबर्स लेना, ठीक है, मतलब अलग अलग जगहों से उठा करके बीच में से डेटा मिक्स करके लेना, ऐसे सीधा सीधा मत ले लेना। आई थिंक 42 का मतलब इसमें क्या है, लेट्स 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 एक सेकेंड। वो तो मेरे को पता है 42 का इसने क्या लिया है, मतलब नंबर 42 समवट arbitrary, the important thing is to know random seed। okay।
ओके वैसे तो वो कह रहा है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हो, 42 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, कोई स्पेसिफिक स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है उसका इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक रैंडम सीड 42 इन दिस केस यू शुड गेट द सेम रिजल्ट, ओके। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज if you or someone else uses the same random seed 42 you should get the same results when is running the code, okay। तो 42 का मतलब वो बिल्कुल कैसे समझाऊँ, मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशंस ले लो काइंड ऑफ 42 लेने का मतलब काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन का एल्गोरिथम वो चलाएगा, अगर आप 42 चलाओगे तो वही वाला डेटा आपको भी आएगा जो मेरे को आएगा, सेम नंबर अगर रखें अपन तो कोई भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना। अगर मतलब आपने 3 लगाया और मैंने 2 लगाया तो आपके कॉम्बिनेशन अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, आपने भी 3 लगाया मैंने भी 3 लगाया तो सेम होंगे, उसमें लेने को कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते थे। वो कह रहा है कि 42 एक आर्बिट्री है और इसीलिए द नंबर 42 इज ऑफन यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर और डिफॉल्ट वैल्यू इन एग्जांपल्स एंड देयर इज नो स्पेशल सिग्निफिकेंस। वही मैंने कहा 42 का क्या है, तो कोई स्पेशल 42 का कोई खास मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। यू कुड यूज एनी इंटीजर value for random state and as long as you use the same value in different runs you will obtain the same random splits or initializations, ठीक है। सेम नंबर रखना ताकि सेम डेटा अपने पास आए, हाँ कॉम्बिनेशन है काइंड ऑफ सिंपल ना। ओके ओके अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन करने के बाद हम एक काम करें, इसे रन कर लेते हैं, ये भी हो गया ओके। तो हमारे पास फीचर्स भी 2 हिस्सों में है, टारगेट भी 2 हिस्सों में है। अब हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्केलर नहीं बनाऊंगा मैं, मॉडल ही बनाऊंगा, मुझे मॉडल नाम ज़रा ठीक लगता है, स्टैंडर्ड स्केलर और स्टैंडर्डाइज द फीचर। आई डोंट थिंक हमें ये करने की ज़रूरत है फ़िलहाल, तो एज अ बिगिनर रहने देते हैं। हाँ अब देखो KNN क्लासीफायर, मैं इसका नाम रखूँगा मॉडल, के नियरेस्ट क्लासीफायर, के नेबर क्लासीफायर ऊपर मंगवाया हुआ है, डोंट वरी, है ना। फ्रॉम sklearn.neighbors इम्पोर्ट के, नाम भी क्या रखा है sklearn.neighbors, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे देखें, हमने कहा है n नेबर्स, देखो क्योंकि हमारे 3 नेबर्स हैं अलग अलग, वो कैसे समझेगा कि कितने ग्रुप्स में बांटूँ, हम कह रहे हैं 3 है, इसको कर देता हूँ, अरे यार इसे कर देता हूँ, उन्होंने समझ रहे ना गाइस। तो हमें अगर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमारे पास बड़े सारे एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें से के नियरेस्ट नेबर वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो कि है, बहुत फेमस भी है। पूरा नाम अगर एल्गोरिदम के हिसाब से देखेंगे तो है के नेबर क्लासीफायर। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि कितने आपके नेबर्स हैं, डेटा आप बांट लीजिए। यहाँ पर बटा हुआ था तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हम लीनियर मॉडल में करते थे, थोड़ा घट गया, थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि काम किया हुआ है पहले से। हम अलग से भी लेके देख लेंगे, डोंट वरी, एक और बार करेंगे। हाँ 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 ठीक है। अब इसे फिट करें तो हमने यहाँ पर लिखा मॉडल डॉट फिट और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, इसे कर देते हैं रन, परफेक्टली फाइन। इसके बाद हम यहाँ पे बोलते हैं वाई प्रिड, मतलब वाई प्रिडिक्ट इज इक्वल टू KNN क्लासीफायर, इसका नाम हमारे पास क्या है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। मैं बोलता हूँ जो भी प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट करके वाई प्रिडिक्ट नाम के वेरिएबल में रख दो, उसने रख दिया। अपन एक काम करें, यहाँ पे वाई प्रिडिक्ट को करें प्रिंट और रन करें, तो ये उसने प्रिडिक्ट किया है। एक्चुअल में वाई अगर तुम देखोगे वाई टेस्ट है ना, तो ये है 1021101। अरे बिल्कुल सेम ही, क्या 100% एक्यूरेसी आ गई क्या गाइस? देखते हैं, लेट्स ट्राई, कहीं तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ऐसे तो देख के नहीं पता चल रही। अब एक काम करते हैं, एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर ऐसे करके एक ये फंक्शन है, आप इससे भी निकाल सकते हो। हमारा वहाँ पे क्या था, मॉडल डॉट स्कोर ऐसे कुछ था, तो वो उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी स्कोर करके फंक्शन निकाला हमने। क्लासीफायर के अंदर से सबका अपना अपना होता है, रिग्रेशन में जैसे निकलेगा वैसे स्कोर यहाँ निकले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबको प्रिडिक्ट करने का तरीका अलग होगा। हमने वाई टेस्ट दे दिया और इसने जो वाई प्रिडिक्ट किया था वो दे दिया। इसको करते हैं रन। एक्यूरेसी स्कोर इज़ नॉट डिफाइंड ना, राइट, मैंने ख्याल से ऊपर मैंने मंगवाया नहीं होगा।
accuracy score is equals to accuracy score accuracy score हमने मंगवाया नहीं है। हाँ नहीं होगा, हाँ ऊपर था। ऊपर था क्या? हाँ ये रहा। इनपुट वाला सब। ओके हमें मंगवा लेना चाहिए ना। मैट्रिक्स मतलब ये उसी का एक फंक्शन है, एसक्यूएल का ही है, सब कुछ एसक्यूएल का ही है। लेट्स रन। ओके तो प्रिंट करके देखते हैं। 100% आएगा इस सीधा 100% आया है। तो एकदम बिल्कुल क्या बात है, काफ़ी टेक्निकल डेटा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फूलों के एग्जांपल जो काफ़ी सेम दिखते हैं बट फिर भी KNN ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है और बढ़िया एकदम इसको जो आपको आउटपुट निकाल करके दे रहा है वो, है ना। अगर मैं इसे रैंडम फॉरेस्ट से बोलूँ, यूज रैंडम फॉरेस्ट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि भाई वो कैसे काम करता है, मतलब मैं देखता हूँ कि क्या एक्यूरेसी पर फ़र्क पड़ता है। ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट को मंगवाना पड़ेगा। मंगवा लेता हूँ कि कोई दूसरा एल्गोरिथम लगाऊँ तो फ़र्क पड़ेगा। मैंने मंगवा लिया रैंडम फॉरेस्ट को। इसके अलावा जब मैं मॉडल बनाऊँगा तो मुझे मॉडल में भी काम करना है। इसे हटा करके एक काम करता हूँ ना, इसके नीचे बना देता हूँ, मॉडल को अपडेट कर देता हूँ। उसमें क्या है, रैंडम क्लासीफायर, इसमें कुछ पैरामीटर्स है हमें नहीं पता, एन एस्टिमेटर्स। हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई मॉडल 2 रन कर देते हैं, बन गया। अब हम इसको बोलते हैं मॉडल डॉट फिट के साथ साथ मॉडल 2 डॉट फिट, है ना। अब वो एक्सप्रेस तो लैटिस फॉर्म नहीं कर नहीं नहीं सही है। बट मॉडल में अपने ट्रेनिंग दे रहे हैं, मॉडल 2 में ट्रेनिंग मॉडल 2 में दे रहे हैं अपन, मॉडल 2 में ये दे रहे हैं, हाँ दे दी हाँ। और उसके बाद अब अपन क्या करते हैं, वाई प्रोडक्ट 2 निकालते हैं, ठीक है। वाई प्रोडक्ट 2 और मॉडल 2 कहाँ गया, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ पे आएगा मॉडल 2, है ना। लेट्स रन, ये भी चल गया। वाई प्रोडक्ट एक और बनाओ, वाई प्रोडक्ट 2, आई डोंट थिंक एनी कमियाँ। इसका भी स्कोर काफ़ी सही क्योंकि डेटा बड़ा अच्छा है इसीलिए। कंट्रोल C कोड एक्यूरेसी 2 और वाई प्रेडिक्ट, है ना, एंड लेट्स रन 100% डन। आपने देखा बस नाम बदल रहे हैं, जब जैसी जरूरत पड़ेगी वो लगाएंगे। ये बहुत अच्छा डेटा है, दोनों में आ रहा है। मैं ऑब्वियसली रैंडम फॉरेस्ट को समझाया नहीं है कि वो क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, बात कर रहे होंगे आगे, डोंट वरी। कल तो पहले हम KNN को थोड़ा सा और जाने बेहतर तरीके से, इस पर पहले कुछ बनाए, कोई हड़बड़ी नहीं है आगे बढ़ने की, KNN को समझ के फिर आगे बात करते हैं। आज हमने बस उसका कोड देखा है और ये समझा है कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता क्या है और कैसे ये रिग्रेशन से अलग है। ग्रुप्स इसमें बनाए जाते हैं, इसमें रिग्रेशन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एल्गोरिथम्स हैं बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो, और ये ग्रुप्स बनाने का नाम है, ठीक है ना। ओके मिलता हूँ फिर कल, ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कल मैं कोई नया दूसरा आपको दिखाता हूँ उस पर। हाँ बिल्कुल, जैसे हम इसमें कर रहे थे लीनियर मॉडल में, मुझे ये दिखाना बस था कि देखो इसमें होता है, इसीलिए क्योंकि बड़ा फेमस एग्जांपल है, क्या पता यही आ जाए कभी एग्जाम वगैरह में भी, तो इसीलिए कल हम ज़रा प्रैक्टिकली कोई दूसरा करके देखेंगे, ठीक है। फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम भी देखनी पड़ेंगी। ओके।